हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो समय हो रहा है शाम के 6:26। हालांकि अब गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जो ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ वो गुड मॉर्निंग से ही करता हूँ। तो जो यूकेलिप्टस के पेड़ हम लाए थे, आपने ब्लॉग में देखा ही था, तो वो हमने जो है कल लगा दिए हैं। तो उनको आज मैं देखने आया हूँ खेत पे कैसे हो रहे हैं। ये लगाए सामने, ये रहे 3 पेड़ तो यहाँ पे हैं। ये आगे 4 5, मतलब ही जितने भी पेड़ हैं सब के सब चल गए, मतलब कि ये पत्ते इनके सीधे होने लगे। और एक ये रहा, और कुछ ये रहे, मतलब ऐसी ही आगे तक सब में है। तो अब क्या 120 से 130 पेड़ लिप्टिस के लगाए हैं और 40 पेड़ लगाए हैं पॉपुलर के। वो आपने ब्लॉग में देखा ही था, जाड़ों में जो गाड़ी में रख के लाए थे। और 10 पेड़ हो गए सिंबल के, और 2 पेड़ आम के लगा दिए हैं, और अभी 2 पेड़ और आम के लगाने हैं। तो मेरा हर साल का यही टारगेट है, कम से कम 150 पेड़ तो हर साल लगाऊं। और ये रहा अपना गन्ना, जो बढ़िया हो रहा है एकदम बारिश से। बस क्या है, गन्ने में अब थोड़ा बहुत रोग जो चल रहा है ये है, मतलब कि ये वाला। अब इसका ये पता नहीं चल रहा कि ये बारिश से बढ़ रहा है या ख़त्म हो रहा है। अगर बढ़ रहा होगा तो दवाई लगानी पड़ेगी, और अगर ख़त्म हो रहा होगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये जो मतलब कि पत्ता ऐसे से मुड़ रहा है, इसे पोग्गा बोई का रोग बोलते हैं शायद। और ये लगभग सभी खेतों में दिखाई दे रहा है, मतलब नौलख में, चाहे वो अपना खेत हो चाहे मतलब किसी दूसरे का खेत हो। ये इधर साइड में दूसरे का खेत है, तो इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो अभी 10-15 दिन वेट करते हैं और बारिश का भी, और देखते हैं मतलब कि क्या कंडीशन रहती है इसकी। बारिश में अगर बढ़ता है तो स्प्रे लगाएंगे, और अगर नहीं बढ़ता है, ख़त्म होता है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि ये पिछले साल भी दिखाई दिया था ये रोग, और ये अब के भी दिखाई दे रहा है। तो पिछले साल तो ऐसे ही ख़त्म हो गया था। अब जो पता चलेगा 8-10 दिन में पता चलेगा। तो यार ये है नेक्स्ट डे, और मैं हूँ अपने बाग में। और आज अपने बाग में ऐसा हो रहा है जैसे कि सन्नाटा था, मतलब कि कल जो है अपने बाग का सारा आम टूट गया। 2 दिन में टूटा है चौसा। और आम टूटने के बाद मंडैया भी जो थी वो भी उखड़ कर चली गई है। अब मतलब कि बाग में कोई भी आम नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। तो अब ऐसा लग रहा है बहुत, मतलब कि उजाड़ टाइप बोलते हैं, मैं दिखाता हूँ। अब कुछ नहीं है, कोई फसल नहीं है। और वहाँ पे अपनी मंडैया लगी हुई थी, वो आपने ब्लॉक में देखा ही है। और मतलब कि पूरा बाग खाली हो गया। तो अब मान के चलो कम से कम नहीं तो 8-9 महीने के लिए, हाँ 7-8 महीने के लिए अब ये ऐसे ही रहेगा। अब कुछ 7-8 महीने से शायद ज़्यादा ही हैं। तो अब ये क्या है कि अपना आम टूट गया। 2 साल, अपना 4 साल के लिए था हमारा ये बाग, तो 2 साल कंप्लीट हो गए। 2 साल और एक ही ठेकेदार पर रहेगा। और अब क्या होगा, अब ये इसकी 4-5 दिन में जुताई कर देंगे, और जुताई करने के बाद
पेड़ों की जड़ में खाद देंगे और उसके बाद इसमें पानी चल जाएगा और बस फिर पूरे सीज़न ऐसे ही पड़ा रहेगा ये। बट जब आम का सीज़न पास हुआ आएगा तो एक आध जुताई तब होगी। तो मैं अब बाग में से सड़क पर घूम कर घर आ गया और सामने वाले इस खेत में मैं सुबह मतलब कि अंदर बढ़ के देख रहा था कि कहीं बेल उल तो नहीं है। तो मुझे इसमें खेत में अपने एक चीज़ मिली, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी अंदर चल के। तो वो एक चीज़ क्या थी, वो ये है, ये एक छोटा सा पेड़ है उसका भांग का और इसके ऊपर ये घोंसला है। इसमें क्या है कि छोटे छोटे बच्चे हैं इसके मतलब कि चिड़िया के। बट अभी मैं इसे 1 घंटा पहले देख के गया था, तब इसमें मतलब कि 4 अंडे थे और 4 अंडे में 4 अंडे थे, मतलब 4 अंडों में से किसी में भी बच्चा नहीं निकला था। और जब अब आके मैंने देखा तो इसमें 2 अंडे में से बच्चे निकल गए हैं और 2 अंडे ऐसे ही हैं। और चिड़िया इसमें अभी यहीं पे बैठी थी, वो उड़ के भाग गई है। और ये थोड़ा सा पेड़ जो है ना नीचे को झुक गया है, तो इसको क्या है, मैं पेड़ को ऊपर सीधा कर देता हूँ ताकि ये बच्चे गिरे ना। तो ये जो मैंने पेड़ है इस तरह से बांध दिया ऊपर को, और इसमें क्या है, अब ये घोंसला गिरेगा नहीं। और मैं दिखाता हूँ इसमें बच्चे, ये रहे। तो इसमें क्या है कि पत्ता उतारने वाले पत्ता उतार रहे हैं और मैं इसमें सुबह बढ़ के देख रहा था कि पत्ता कैसे उतार रहे हैं। तो मुझे अभी 1 से 1.5 घंटा हुआ है, तब मैं जब देख के गया था तो चारों अंडे बिल्कुल ऐसे ही थे, सही सही मतलब कि बंद थे पूरे। अब मैं खाना वाना खा के नहा के जैसे ही आया, मैंने कहा देखता हूँ कि पत्ता उतारने वालों ने कहीं उनका घोंसला वोसला तो नहीं टूट गया। तो अब आके देखा तो 2 अंडों में से तो बच्चे निकल गए और 2 अंडे में बच्चे अभी नहीं निकले। तो अब चलते हैं घर, और इन घोंसले को जो है बीच बीच में मैं 1-2 बार और आके देखता रहूँगा। और अगर ये देखो घोंसलों को मतलब किसी जानवर या किसी पंछी ने नुकसान नहीं पहुँचाया तो ठीक है, पर ना मैं बीच बीच में चेक करता रहूँगा और नुकसान नहीं पहुँचाया और ये ऐसे ही सही सलामत रहे तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगा। तो अब हो रहा है समय 5 बजे और अब मैं दोबारा जा रहा हूँ देखने चिड़ियों का घोंसला इस वाले खेत में अपने। देखता हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं है। चुपके चुपके से जाना पड़ेगा ताकि चिड़िया उड़े ना। तो ये रहा सामने की ओर घोंसला और उसमें चिड़िया बैठी है। तो फिलहाल मैं आ गया अपने खेत में से निकल कर। वो आपने देखा ही है चिड़िया अपने बच्चों पे बैठी है। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप पे आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।